दोस्तों, हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है, पर उसके जो माता पिता होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। एक दिन उसकी जो क्लास टीचर होती हैं वो उसकी पढ़ाई से खुश होकर, उसकी मेहनत से खुश होकर वो उसको अपने साथ रखने का विचार करती हैं। उसकी जो आगे की पढ़ाई है उसे पूरा कराने की कोशिश करती हैं और इसलिए वो उमेश के घर जाती है और उमेश के घर जाकर के उमेश के माता पिता से बात करती हैं और बात करने के बाद में उमेश को अपने साथ अपने मकान पर रख लेते हैं। फिर एक दिन दोस्तों, उमेश के साथ में कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करके जितने भी लोग होते हैं वो दहल जाते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। आखिरकार ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आखिरकार उमेश के साथ में ऐसी कौन सी घटना घटती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनते हैं तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर के एक बस्ती में उमेश नाम का एक लड़का रहा करता है। उमेश 10वीं की क्लास में पढ़ाई करता है। उमेश के जो माता पिता होते हैं बेहद ही गरीब होते हैं। मेहनत मजदूरी करके वो उमेश का पालन पोषण करते हैं, उमेश की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक जिस स्कूल में उमेश पढ़ाई किया करता है उसकी जो क्लास टीचर होती हैं, एक दिन उनका तबादला हो जाता है। फिर उनकी जगह पर उसी स्कूल में एक दूसरी टीचर आती हैं और जब दूसरी टीचर क्लासरूम के अंदर प्रवेश करती हैं तो पहला दिन होता है, इसलिए जितने भी वहां पर बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों से वो इंट्रोडक्शन करवाती हैं और उनके विषय में जानना चाहती हैं, उनके नाम पूछती हैं, उनके पिताजी क्या करते हैं ये पूछती हैं, सारी जानकारी करती हैं। बारी बारी से वो एक एक बच्चे से सारी जानकारी कर रही होती हैं। धीरे धीरे उमेश का नंबर आ जाता है और जब वो उमेश को अपने पास में बुलाती हैं, उमेश देखने में काफी सुंदर होता है। उमेश से पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। उमेश बताता है कि मेरा नाम उमेश है। आपके माता पिता क्या करते हैं? तब उमेश कहता है कि मेरे माता पिता जो है मजदूरी करते हैं। अब कोई बात नहीं, पहला दिन होता है, पहले दिन सारा कुछ ऐसा चलता होता है। दूसरे दिन जब वो मैडम उस क्लास में पढ़ाने के लिए आती हैं तो वो देखती हैं कि जितने भी क्लास के लड़के होते हैं उमेश उनमें सबसे पढ़ने में ठीक होता है। जितना भी कार्य देती हैं उमेश उसको समय से पूरा करके मैडम के पास में पहुंचा देता है। ये देख करके जो मैडम होती हैं जिनका नाम नंदिनी होता है, वो उमेश के कार्य से, उमेश की पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उमेश को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी इसकी परवरिश की जाए, अच्छे माहौल में इसे रखा जाए तो उमेश आगे बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अब उनके मन में एक विचार आता है कि उमेश को हम अपने साथ में क्यों ना रख ले, क्योंकि वैसे भी हम अकेले रहते हैं। इसलिए ये नया शहर है हमारे लिए, ये नया शहर है, हम अकेले रहते हैं, हम उमेश की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो उमेश से एक दिन बात करती हैं कि उमेश, हम आपके घर चलना चाहते हैं, आपके जो माता पिता हैं उनसे मिलना चाहते हैं। उमेश कहता है कि ठीक है मैम। स्कूल का समय खत्म होता है, स्कूल की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद में जो मैडम होती हैं नंदिनी, जिनका नाम नंदिनी होता है, वो अपनी 4 चक्का गाड़ी निकालती हैं और उस 4 चक्के गाड़ी में खुद ड्राइव कर रही होती हैं, बगल में उमेश को बैठाती हैं और उमेश के साथ में उमेश के घर पहुंच जाती हैं। उमेश के माता पिता से मिलती हैं और मिलने के बाद में वो उमेश के माता पिता को बताती हैं कि जो आपका बेटा है, जो उमेश है, ये पढ़ने में बहुत ही तेज है, बहुत ही होशियार है, इसे एक अच्छे माहौल की, इसे एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अगर इसे अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए तो ये लड़का जरूर आगे कुछ ना कुछ करेगा। हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि हम उमेश को अपने साथ में रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो जो उमेश के माता पिता होते हैं वो दोनों लोग पहले तो ये सुन करके कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं।
सोचने लगते हैं, क्योंकि उनकी अकेली औलाद उमेश होती है। वो सोचते हैं कि आखिरकार हम अपने बेटे को कैसे किसी दूसरे के पास में भेज दें। मगर जब वो दोनों लोग जो उनके माता पिता होते हैं उमेश के, वो आपस में विचार करते हैं, तो विचार करने के बाद में वो दोनों लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हमारे बेटे का अच्छा भविष्य बन रहा है, हमारे बेटे को एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो हमें इस मौके को अपने स्वार्थ के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर वो जो नंदिनी मैडम होती हैं उनकी बात मान जाते हैं और उमेश को नंदिनी के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंदिनी उमेश को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है और घर में अपने साथ अपने घर पर रखती है। वो उमेश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उमेश को अपने साथ अपनी गाड़ी पे बैठा करके अपने साथ स्कूल ले जाती हैं और स्कूल से छूटने के बाद में उमेश को अपने साथ ही अपने घर लेकर के आती है। सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं। जो नंदिनी मैडम होती हैं वो किचन में नाश्ता बना रही होती हैं और उमेश अपने रूम पर होता है। उसी समय वो किचन से आवाज देती हैं कि उमेश, नाश्ता बन गया है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता रेडी है, आप नाश्ते के लिए आ जाइए। पर वो जब कई आवाज देती हैं पर उमेश उनकी आवाज को सुन नहीं पाता और कोई जवाब नहीं देता। तब नंदिनी मैडम उमेश को देखने के लिए उसके रूम पर पहुंच जाती है, क्योंकि उमेश जो उस समय बाथरूम के अंदर था इसलिए वो उनकी आवाज को सुन नहीं पाता। जैसे ही नंदिनी मैडम उनके उमेश के रूम के पास में पहुंचती हैं, उस समय वैसे ही उमेश जो है वो बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते, उसके तन पर केवल एक गमछा होता है। और जो नंदिनी मैडम होती हैं जब उमेश के बदन को देखती हैं, उमेश के शरीर को देखती हैं, तो उसके गठीले बदन को देख करके थोड़ी देर देखती ही रह जाती हैं। फिर वो नाश्ते के पास में आती हैं, किचन के पास में आती हैं, उमेश भी आता है और वो दोनों लोग साथ में बैठ करके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद में नंदिनी और उमेश स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो नंदिनी जो होती है वो उमेश का जो बदन देखती है, उस बदन को देख करके उनके दिमाग से जो उमेश के बदन है उसकी कदकाठी है वो उतरती ही नहीं है। अब वो उसको बदन को देख करके एक तरह से इतना मोहित हो जाती है कि उनका जो दिमाग है वो हर समय उमेश के उसी बदन के आसपास घूमता रहता है। धीरे धीरे करके लगभग 8 दिन का समय बीत जाता है। फिर एक दिन जो नंदिनी मैडम अपने कमरे से उमेश के कमरे में पहुंचती हैं, उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं। उमेश अपने रूम पर पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे ही नंदिनी मैडम वहां पर पहुंचती हैं और उमेश से पूछती हैं कि क्या कर रहे हो, तो उमेश कहता है कि मैडम हम तो पढ़ाई कर रहे थे। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तब जो नंदिनी होती है वो कहती है कि आज हमें नींद नहीं आ रही। उमेश नंदिनी की बात को सुन करके पूछता है कि मैडम क्या आपको कोई दिक्कत है, आपकी तबीयत खराब है? अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपकी तबीयत खराब है, जो भी समस्या है आप हमसे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हल करें। जो नंदिनी होती है उमेश की बात सुन करके वो उमेश से बोलती है कि हमारी जो समस्या है वो शायद आप नहीं हल कर सकते, और अगर हल कर दें तो हम आपको इसके बदले में कुछ इनाम भी देंगे। उमेश कहता है कि मैडम ऐसी कोई समस्या अगर है तो आप हमसे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि जरूर हल करेंगे। क्योंकि जो उमेश होता है वो नंदिनी के एहसानों के नीचे दबा होता है, क्योंकि नंदिनी जो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च और उसकी पूरी जिम्मेदारी लिए रहती है। नंदिनी कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर आप मुझे खुश कर सकते हो, तो जैसा जैसा मैं आपसे बोलती हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए। उमेश कहता है कि ठीक है। नंदिनी कहती है कि सबसे पहले नंदिनी वहीं पर बेड पर बैठ जाती है और अब बैठने के बाद में वो कहती है कि सबसे पहले आप मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए और उसके बाद में मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए। उमेश वैसा ही करता है और उसके बाद में वो उमेश से बोलती है कि अब मेरे बदन के सारे कपड़े उतार दीजिए। उमेश जैसा जैसा नंदिनी बोलती जाती है उमेश वैसा वैसा करता जाता है। अब जो नंदिनी और उमेश होते हैं वो दोनों रात भर सोते नहीं। उमेश की परफॉर्मेंस को देख करके नंदिनी खुश हो जाती है और सुबह वो इनाम के तौर पर उमेश को 1 लाख रुपए देती है। उमेश जैसे ही 1 लाख रुपए पाता है वो खुश हो जाता है। अब उन दोनों के बीच में यह सिलसिला चलने लगता है। जब भी नंदिनी का मन होता है वो उमेश के पास में पहुंच जाती है और फिर उमेश के साथ में वो रिलेशनशिप बनाती है, संबंध बनाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक
जो नंदिनी की सहेली एक होती है देविका, और वो नंदिनी के घर पर आ जाती है। जैसे ही वो नंदिनी के घर पर उमेश को देखती है तो वो नंदिनी से पूछती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, किसको आपने अपने साथ में रख लिया है। तब नंदिनी जो होती है वो देविका से बताती है कि ये हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है, ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, पर इसके जो माता पिता हैं बहुत ही गरीब हैं, इसलिए हमने इसकी जिम्मेदारी मैंने खुद ले लिया है। जो नंदिनी देविका होती है वो उमेश को जब देखती है, उमेश के बदन को देखती है, तो उसके मन में भी हरकत होने लगती है और वो नंदिनी से कहती है कि क्या इस लड़के के साथ में एक रात बिताने को मिल सकता है। तो जब नंदिनी होती है वो देविका से कहती है कि हम तो इसके साथ में डेली रात बिताते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी इसके साथ में रात बिता सकती हैं। अब वो दोनों एक प्लान करती हैं और उस प्लान के मुताबिक वो मार्केट जाती हैं और मार्केट से वो कुछ सेक्सवर्धक गोलियां खरीद करके लाती हैं। और फिर जैसे ही रात का समय होता है वो उमेश को एक गिलास दूध पीने के लिए देती हैं और उस दूध में वो जो गोलियां होती हैं उन गोलियों को मिक्स कर देती है। उमेश जैसे ही उस दूध को पीता है, उस दूध को पीने के बाद में उसका जो बदन होता है उसके बदन पर आग लग जाती है और फिर वो दोनों मौका देख करके उमेश के साथ में रिश्ते बनाने लगती हैं। अब जैसे जैसे नंदिनी और देविका उमेश से बोलती हैं वैसे वैसे उमेश उनके साथ में करता जाता है। लगभग 3 घंटे उन दोनों के साथ में उमेश संबंध बनाता है, फिर उमेश थक जाता है और थक हार करके लेट जाता है। पर जो नंदिनी और देविका होती हैं उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वो उनके मन में विचार आता है कि अभी हम अगर उमेश को और गोलियां खिला दें तो ये हमारे साथ में और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए वो फिर एक गिलास दूध लेती हैं और उस एक गिलास दूध में फिर से 2-3 गोलियां मिला करके उमेश को पिला देती हैं। अब उमेश जैसे ही दोबारा उस दूध को पीता है, आधे घंटे तक तो वो उनके साथ में रिलेशनशिप में रहता है, रिलेशन का बनाता है, पर आधे घंटे के बाद में उमेश को अचानक चक्कर आने लगता है। उमेश बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही उमेश जमीन पर गिरता है वो जो दोनों औरतें होती हैं, नंदिनी और देविका होती हैं, वो घबरा जाती हैं और घबरा करके वो तुरंत रात में ही अपनी 4 चक्का गाड़ी निकालती हैं और उस गाड़ी में उमेश को लेकर के अस्पताल पहुंच जाती है। पर जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती हैं, जो डॉक्टर होता है वो उमेश की हालत को देखता है तो उस समय वो जो उमेश होता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अब उमेश नंदिनी से पूछता है कि आखिरकार ये जो लड़का है जिसको आप अस्पताल में लेकर के आई हैं, ये रिश्ते में आपका क्या लगता है। नंदिनी कहती है कि ये हमारा शिष्य है, हमारा स्टूडेंट है, जिसको हम पढ़ाने के लिए अपने पास में रखे। अचानक इसकी जो तबीयत खराब हुई और अचानक इसकी मौत हो गई, अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और इसीलिए हम इसको लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर को नंदिनी और देविका के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए जैसे ही वो वहां से शक हो जाता है और शक होने के बाद में वो पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस नंदिनी और देविका से पूछताछ करती है, पर जो नंदिनी और देविका है वो पुलिस को कुछ साफ साफ बता नहीं पाते। अब पुलिस जैसे ही उमेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बात होती है वो सामने आ जाती है कि जो उमेश है उसकी जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, सेक्सवर्धक गोलियों के सेवन की वजह से हुई है। अब यह बात जैसे ही पुलिस को पता लगती है, पुलिस उन दोनों औरतों को पूछताछ के लिए बुलाती है, पर फिर भी वो दोनों औरतें देविका और नंदिनी कुछ साफ साफ बता नहीं पाती। फिर पुलिस जो उनके माता पिता होते हैं, उमेश के जो माता पिता होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। फिर जो उमेश के माता पिता होते हैं वो बताते हैं कि साहब एक दिन ये नंदिनी मैडम हमारे घर पर पहुंचती हैं और हमसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे अपने बेटे उमेश को हमारे साथ में रख दीजिए, हम उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। साहब हमें नहीं पता था कि एक दिन हमारा बेटा यहाँ पहुंच जाएगा, और साहब हमने अपने बेटे की भविष्य के लिए उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए हम इनकी बातों पे आ जाते हैं और अपने बेटे को हमने इनके साथ में भेज दिया।
अब पुलिस नंदिनी और देविका को गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो धाराएं होती हैं उन धाराओं को लगा करके कोर्ट में पेश करने की तैयारी करने लगती है। आगे क्या होगा नंदिनी और देविका के साथ में, उसका फैसला तो कोर्ट करेगा। पर दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को सीख मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।